जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 ओके। तो आप सभी लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे जल्दी से। और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको ग्रामर का टॉपिक चलाया था। क्या था हमारा व्याकरण का टॉपिक? लिंग और क्रिया। तो आई होप आपने अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक सब कंप्लीट की होगी। तो हम नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे सभी लोग। चैप्टर नंबर 13 मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और ये पोयम भी है, तो आपको इसे लर्न भी करना होगा, ठीक है। तो सबका ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में, और मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग को मेरे साथ बोलना है और मैं चैप्टर को आपके साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 क्या है? कूड़ा मत फैलाओ। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कूड़ा मत फैलाओ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर आज, ओके। चलो चैप्टर नंबर 13 कूड़ा मत फैलाओ। पेज नंबर भी बता दूं आप सभी को, पेज नंबर 74। पेज नंबर 74। चलो एक बार हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोयम को पढ़ेंगे और आप सबको भी मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है, ठीक है। नीना के घर के आगे नाला था, नीना के घर के आगे नाला था, कूड़ा कचरा भर के लोगों ने पाला था, कूड़ा कचरा भर के लोगों ने पाला था। बोलो मेरे साथ साथ। नीना के घर के आगे नाला था, कूड़ा कचरा भर के लोगों ने पाला था, टूटे खिलौने बासी खाना, टूटे खिलौने बासी खाना, शौक था उनको नाले में बहाना। बोलो मेरे साथ। शौक था उनको नाले में बहाना। एक दिन जोर की बारिश आई, बोलो, एक दिन जोर की बारिश आई, नाले का कूड़ा घर में लाई। अगर नाला साफ रखा होता तो बारिश का पानी बह गया होता। अगर नाला साफ रखा होता तो बारिश का पानी बह गया होता। पहले तो खुद गंदगी फैलाई, बीमारियों को दावत दे बुलाई। पहले तो गंदगी फैलाई, बीमारियों को दावत दे बुलाई। अब डेंगू से बुरा है हाल, बच्चे बूढ़े दौड़ रहे अस्पताल। अब डेंगू से बुरा है हाल, बच्चे बूढ़े दौड़ रहे अस्पताल। एक बात अब समझ लो भाई, कूड़ा मत फैलाओ भाई। इसी बात में है समझदारी, दूर रहेगी तभी बीमारी। इसी बात में है समझदारी, दूर रहेगी तभी बीमारी, ओके। तो हमने जब पोयम पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि इस पोयम में हमें साफ सफाई के बारे में बताया गया है कि साफ सफाई हमारे लिए कितनी जरूरी है, और हम जो गंदगी करते हैं तो उसका नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। यानी उसकी साइड इफेक्ट्स हमें ही होती है। यानी हम गंदगी फैलाते हैं तो उससे हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं। अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। नीना के घर के आगे नाला था, यानी देखो पिक्चर दिख रही है चित्र में, तो जो लड़की खड़ी है, ये इसका नाम क्या है? नीना। क्या नाम है? नीना। कूड़ा कचरा भर के लोगों ने पाला था, यानी नीला के घर के पास में क्या था? एक नाला था। क्या था? नाला था। और उस नाले में लोग रोज कूड़ा कचरा, यानी घर का सारा भी कचरा क्या करते थे? उसमें ले जाके फेंक देते थे। देखो ये जो लेडीज है, इस जो पीछे देखो नाला है ना, उसमें ये कचरा सब क्या कर रही है? फेंक रही है, ठीक है। टूटे खिलौने बासी खाना, यानी कुछ भी सामान हो वो सब कहाँ लोग फेंक देते थे? उस घर के पास में जो नाला था उसमें फेंक देते थे, ठीक है। जैसे टूटे हुए खिलौने, बासी खाना, यानी खाना पीना, कचरा, पेपर, पत्ती सब उसके अंदर ले जाके वो लोग क्या करते थे? फेंक देते थे। शौक था उनको नाले में बहाना, यानी शौक यानी उनका मन था, सब क्या करते थे?
नाले में बहाते थे, यानी उनको अच्छा लगता था हर चीज को ले जाके कहाँ फेंकना था, नाले में। वो क्या करते थे, डस्टबिन में नहीं डालते थे, क्या करते थे, सीधा ले जाके उस नाले में उसे फेंक देते थे। ठीक है। एक दिन जोर की बारिश आई। अब क्या होती है, एक दिन बहुत जोरों से बारिश आती है। क्या आती है, बहुत जोरों से बारिश आ जाती है। नाले का कूड़ा घर में लाई। अब देखो, जब हम किसी भी जगह पे बहुत सारा गंदगी करते हैं, बहुत सारी चीज फेंकते हैं, तो पानी क्या होता है, पास नहीं हो पाता। नाले में जो पानी होता है, तो घर नाले का कूड़ा घर में लाने, नाले का जो कूड़ा था, कूड़ा ने की कचरा जो था, वो सब कहाँ आ गया, घर में आ गया। इतना सारा उसके अंदर कचरा था कि जो बरसात का पानी आया वो क्या हो गया, पास नहीं हो पाया। उसकी वजह से वो क्या हो गया, सब रिटर्न सबके घरों में आने लगा। देखो ये कैसे सब गंदा पानी घरों में आ रहा है ना। आप कभी भी देखना कि घर में एक पाइप लेना, उसको एक साइड से बंद कर देना, तो आप उसमें कचरा डाल और क्या करोगे, कचरा डाल दोगे, तो पानी क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो वो पानी, जो सब गंदा सा पानी, वो कहाँ आएगा, हमारे पास ही आएगा। तो वैसे ही नाले में जो बरसात का पानी आता है वो पास नहीं हो पाता, नहीं वो बह नहीं पाता है। सारा पानी जमा हो, जब नाला पूरा भर जाता है पानी से, तो सारा पानी क्या होता है, लोगों के घरों में आने लगता है। क्योंकि पानी को जाने की कोई जगह होती नहीं है, कि जो गटर लाइन होती है नाले की पूरी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। कैसे कि लोग उसमें सारे खिलौने, कचड़े, बासी खाना सब फेंकते थे, तो सब उसमें जाके वो जमा हो गया है। ठीक है। आगे देखो, अगर नाला साफ रखा होता तो बारिश का पानी बह गया होता। अगर नाला हमारा क्या होता, कि नाली जो थी वो क्या होती, साफ होती, तो सारा पानी बह जाता। आप सभी ने देखा होगा, जो लोग वस्त्राल में रहते होंगे, उनका उनके घर के पास नाला है, नाला होता है, और उसमें से सब पानी आप देखते होगे कि बहता रहता है। अगर हम उसमें गंदगी कचरा फेंकेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और पानी फिर वो हमारे आसपास के एरिया में आने लगेगा। ठीक है। तो इसी में, इस चैप्टर में भी बताया कि वो नाले में सब लोग कचरा फेंकते थे, वो कचरा क्या होता था, साफ नहीं, कचरे को लोग हटाते नहीं थे। नाला एकदम भर गया था कचरे से, जिससे बरसात का पानी बहा नहीं, और पानी सारा क्या आ गया, घर में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर नाले को हम साफ रखते, कचरा को हम नाले में फेंकने की जगह किसमें डालते, डस्टबिन में डालते। किसमें डालते, डस्टबिन में डालते, तो ये इस तरह से गंदा पानी हमारे इनके घरों में नहीं जाता। पहले तो खुद गंदगी फैलाई, बीमारियों को दावत दे बुलाई। यानी पहले तो क्या करे, सारा कचरा उस नाले में फेंका, यानी खुद से फेंका, और अब सारी गंदगी को उसमें फेंका, और उसके बाद कि क्या किया कि सब उसमें फेंकने के बाद खुद ही, यानी बीमारियों को अपने घर में बुला लिया। अब गंदा पानी हमारे घर में आएगा, फिर मच्छर आएंगे, वो हमें काटेंगे, हम बीमार होंगे, हमें डेंगू हो सकता है, हमें निमोनिया हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती है, हमें सांस लेने की बीमारी हो सकती है गंदगी की वजह से। ठीक है। अब डेंगू से बुरा है हाल। देखो गंदा पानी से क्या हो गया, मच्छर काटा, मच्छर काटने से हमें क्या हो गया, डेंगू हो गया। बच्चे बूढ़े दौड़ रहे हैं अस्पताल, और इससे क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया ना हमारा। हम कहाँ दौड़ रहे हैं, अस्पताल दौड़ रहे हैं, हमें दवाइयाँ खानी पड़ रही, इंजेक्शन लग रहे हैं। वो किसकी वजह से, अगर हम नाला साफ रखते तो बरसात का पानी बह जाता, वो ना हमारे घरों में आता, और ना हम बीमार पड़ते। एक बात अब समझ लो भाई, कूड़ा मत फैलाओ। भाई क्या बोला जा रहा है, एक बात अच्छे से समझ लो, कभी भी कचरा, गंदगी, खाना कभी भी मत फैलाओ, उसे डस्टबिन में डालो, ताकि, और जो कचरे की गाड़ी आती है, म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी, आप उसमें फेंक दीजिए। पर कभी भी इधर रास्ते में या बीच सड़क पे या सोसाइटी के पास कहीं भी कचरा मत फैला। जरूरी है कि नाले में ही। अगर हमारे आसपास भी कचरा होता है, तो जब बरसात होती है तो वो कचरा क्या हो जाता है, सारा गीला हो जाता है, और गीले होने की वजह से उसमें से बदबू आने लगती है, उसमें मच्छर बैठने लगते हैं, बहुत सारे जीव जंतु बैठने लगते हैं, जो उड़ के कभी हमारे खाने में भी आ जाते, और उसे खाने से हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो हमारे आसपास भी सफाई होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। इसी बात में है समझदारी, दूर रहेगी तभी बीमारी। यानी क्या बोला जा रहा है, कि एक बात समझ लो कि कूड़ा मत फैलाओ, कभी भी कोई भी चीज खाओ
या कोई भी चीज़ खराब होती है तो उसे हमें कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है। इसी बात में हमारी समझदारी, अगर हमारे आसपास सफाई रहेगी तो हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। इसी बात में है समझदारी, दूर रहेगी तभी बीमारी, यानी इसी बात में क्या है, सबसे ज्यादा समझदारी, तभी सारी बीमारियां हमसे क्या रहेगी, दूर रहेगी। हमें कभी भी कोई भी प्रकार का रोग होगा नहीं। समझ में आया सभी को कि कुछ भी हमें होगा जल्दी से नहीं। अगर हम इसी तरह से रोज गंदगी फैलाते रहेंगे, रोज गंदा करते रहेंगे, तो इन सब का गंदगी से ही हम क्या होंगे, बीमार होंगे। हमें हॉस्पिटल रोज जाना पड़ेगा। बच्चे बूढ़े आसपास सभी लोग बीमार तो हो सकते हैं हमारी सबकी गंदगी की वजह से। आप सभी को पता है कि ये सब हमारे ये साफ सफाई के चैप्टर, ये साफ सफाई हमारी बुक में इस तरह से कहानियां स्टोरी की तरह क्यों आती है? क्योंकि हम इसे पढ़े, समझें, खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं कि हमें हमारे आसपास कितनी सफाई रखना जरूरी है। अगर गंदगी होगी तो क्या क्या हो सकता है। आप सब तो समझदार बच्चे हो, तो आपको लोगों को भी समझाना है और खुद भी समझना है कि हमें भी कभी भी कचरा इधर उधर फेंकना नहीं है। चाहे हमारी सोसाइटी हो, स्कूल हो, आसपास की एरिया हो, या हम कहीं जा रहे हैं तो कचरा रास्ते पे फेंकना नहीं है, ना किसी नाले में डालना है, ना किसी पानी भरे हुए जगह में डालना है। कहाँ डालना है हमें कचरा? हमेशा अपने डस्टबिन में डाल देना है। ठीक है, समझ में आया कि इस चैप्टर में इसमें हमें बताया गया है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है, साफ सफाई रखना है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, पेट दर्द करेगा, बुखार आ जाएगा, कितनी सारी बीमारी हमें इस गंदगी की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो हमें अपने आसपास सफाई रखनी है। ठीक है, तो एक बार पोयम को फिर से पढ़ेंगे। ये पोयम आप सभी को क्या करनी है, लर्न करनी है। क्या करनी है? लर्न करनी है। ये मैं पोयम आपको आपके लाइव लेक्चर में पूछने वाली हूँ। ठीक है। नीना के घर के आगे नाला था, कूड़ा कचरा भर के लोगों ने पाला था। नीला के घर के आगे नाला था, बोलो मेरे साथ, कूड़ा कचरा भर के लोगों ने पाला था। टूटे खिलौने बासी खाना, शौक था उनको नाले में बहाना। टूटे खिलौने बासी खाना, शौक था उनको नाले में बहाना। एक दिन जोर की बारिश आई, नाले का कूड़ा घरों में लाई। एक दिन जोर की बारिश आई, नाले का कूड़ा घर में लाई। अगर नाला साफ रखा होता तो बारिश का पानी बह गया होता। अगर नाला साफ रखा होता तो ना बारिश का पानी बह गया होता। पहले तो खुद गंदगी फैलाई, बीमारियों को दावत दे बुलाई। पहले तो खुद गंदगी फैलाई, बीमारियों को दावत दे बुलाई। अब डेंगू से है बुरा हाल, बूढ़े बच्चे दौड़ रहे अस्पताल। अब डेंगू से है बुरा हाल, बूढ़े बच्चे दौड़ रहे अस्पताल। एक बात अब समझ लो भाई, कूड़ा मत फैलाओ भाई। इसी बात में है समझदारी, दूर रहेगी तभी बीमारी। समझ में आया आप सभी को? तो आप सभी को क्या करना है, आपका आज का होमवर्क है कि आप सभी को अपनी CW की नोटबुक में इस पोयम को 1 टाइम राइट करना है, साथ में लर्न करना है। मैं आपको आपके लाइव लेक्चर में इस पोयम को पूछूंगी और साथ में आपकी नोटबुक भी देखूंगी कि आगे के चैप्टर आपने कंप्लीट किए हैं कि नहीं। तो आप सभी लोग जल्दी से अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और हम इस चैप्टर के शब्दार्थ लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालो। ठीक है, कॉर्नर में आज की डेट डालो। चैप्टर नंबर 30, कूड़ा मत फैलाओ। न्यू पेज पे नया चैप्टर है तो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13, कूड़ा मत फैलाओ। शब्दार्थ हेडिंग डालो। चैप्टर नंबर 13, कूड़ा मत फैलाओ। स्टार करके लिखो शब्दार्थ। नंबर 1, कूड़ा कचरा। नंबर 1, कूड़ा कचरा। सड़ी गली वस्तुएं, सड़ी गली वस्तुएं। नंबर 2, बासी खाना,
यानी पिछले दिन का बना भोजन, यानी आप सभी को पता है कि जैसे आज भोजन बना और कल वो क्या हो जाएगा, बासी हो जाएगा। ठीक है। दावत यानी न्योता या निमंत्रण। ओके। नंबर 4, डेंगू, एक प्रकार की बीमारी जो मच्छर के काटने से होती है। एक प्रकार की बीमारी जो मच्छर के काटने से होती है। तो ये आपके 4 ही शब्दार्थ हैं, तो इसे जल्दी से अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। होमवर्क आप सभी ने राइट किया, पता है क्या करना है ना। इसके नीचे ही आपको शब्दार्थ के बाद ही आपको क्या करना है, पोयम को 1 टाइम राइट करना है अपनी CW की नोट में, और साथ ही पोयम को लर्न करना है। नेक्स्ट लाइव लेक्चर में मैं आपको पोयम पूछूंगी, साथ ही आपकी नोटबुक भी चेक करने वाली हूँ। ठीक है। तो समझ में आया पोयम? हमें गंदगी नहीं फैलानी है, अपने आसपास सफाई रखनी है। ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। ओके। जय हिंद।